पूरब और दक्षिण दो सियासी तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। सत्ता की चाबी अब नए हाथों में है। एक तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही प्रशासनिक सुधारों के लिए कमर कस ली है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में थलपति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही तोहफों की झड़ी लगा दी। आखिर शपथ लेने के शुरुआती चंद घंटों में ही इन दोनों दिग्गजों ने कैसे पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे सी जोसेफ विजय अवरगढ़। तमिलनाडु में तमिल अभिनेता और टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की है। भारत के दो अत्यंत महत्वपूर्ण तटीय राज्यों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ऐतिहासिक और युगांतकारी राजनीतिक सत्ता परिवर्तनों का गवाह बनकर भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 15 वर्षों से स्थापित अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई। वहीं तमिलनाडु में लगभग 6 दशकों से चले आ रहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके के द्विध्रुवीय वर्चस्व का अंत हुआ है। कल और आज इन 2 दिनों में दोनों राज्यों में तीव्र प्रशासनिक गतिविधियां और नीतिगत घोषणाएं और महत्वपूर्ण रणनीतिक दौरे दर्ज किए गए। बंगाल की गलियों से लेकर चेन्नई के समंदर किनारे तक हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या ये नई सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? पहले बात बंगाल की करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपनी रफ्तार दिखा दी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक घर जोरा सांको ठाकुरबाड़ी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आवास और भारत सेवाश्रम संघ का दौरा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार ने कामकाज संभालते ही एक ही झटके में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दे दिया है। मुख्य सचिव और गृह सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की उपस्थिति में एक त्वरित बैठक की। इस पहली बैठक में ही उन्होंने राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को नया स्वरूप देने के स्पष्ट संकेत दे दिए। नई सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित नौकरशाही और कानून व्यवस्था के शीर्ष पदों पर बड़े बदलाव कर दिए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले आदेश में रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया और शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पूर्ववर्ती शासन के मंत्रियों के साथ संबद्ध रहे कम से कम 46 WBCS अधिकारियों को और सीएमओ के 16 अधिकारियों को तुरंत अन्य प्रशासनिक विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मुख्य रूप से वर्तमान राज्य सचिवालय नवन्ना में नौकरशाही के हस्तांतरण में व्यस्त रहे। आज ही सोमवार को होने वाली पहली विस्तृत प्रशासनिक बैठक की तैयारियों का खाका भी तैयार कर लिया गया। सोमवार को प्रशासनिक बैठक नवन्ना सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे, ताकि राज्य में चल रही चुनाव पश्चात हिंसा को नियंत्रित किया जा सके और कानून व्यवस्था बहाल की जा सके। इसके अलावा नवनिर्वाचित सरकार कोलकाता के डलहौजी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक रॉयटर्स बिल्डिंग के जीर्णोद्धार की योजना पर भी काम कर रही है, जहां से बीजेपी सरकार भविष्य में अपना पूरा कामकाज संचालित करने का इरादा रखती है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सामने गठबंधन का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट और पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। इसलिए उनकी सरकार का पहला कदम
किसी लोकप्रिय नीतिगत घोषणा के बजाय संस्थागत संरचना का शुद्धिकरण और नौकरशाही का पूर्ण पुनर्गठन था। दूसरी तरफ तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और गठबंधन सहयोगियों को आश्वस्त करने पर केंद्रित है। विजय की बाहरी समर्थन पर टिकी सरकार को अपनी जन स्वीकार्यता तुरंत स्थापित करनी थी, इसलिए उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही बिजली राहत और महिला सुरक्षा जैसे अत्यधिक लोकप्रिय और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों से जुड़े नीतिगत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। तमिलनाडु में शपथ ग्रहण के बाद नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने चेन्नई के प्रतिष्ठित फोर्ट सेंट जॉर्ज सचिवालय का दौरा किया, जहां उन्हें पुलिस की तरफ से पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद विजय ने अपने नए कार्यालय में मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए 3 महत्वपूर्ण प्रशासनिक फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स और राज्यव्यापी नशा मुक्त अभियान के लिए विशेष बलों का गठन शामिल है। लेकिन क्या इन दोनों मुख्यमंत्रियों का सफर इतना आसान रहने वाला है? हकीकत तो ये है कि जीत के जश्न के बाद अब चुनौतियों का पहाड़ सामने खड़ा है। शुभेंदु अधिकारी के सामने बंगाल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और उद्योग धंधों को वापस बुलाने की जिम्मेदारी है। सालों से चली आ रही सियासी तल्खी को खत्म करना उनके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।